तो चलो चलो बुक निकालो, कुछ बैग ही लटका रखा है। सर आप तो सुना रहे हो ना, तो सुन रहे हैं। नहीं तो मैंने देखो, मैंने भी बुक निकाली ग्राफ देखने के लिए। चलो सो सन्स की जो डायरेक्ट मूवमेंट होती है वो टॉवर्ड्स द नॉर्थ मूव करती है। अब क्या होगा कि डायरेक्ट रेज अब इक्वेटर पे नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टॉवर्ड्स में जा रही है। तो नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, वो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर हाई हो जाएगा, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, ओके, क्योंकि वहां पे सन की डायरेक्ट रेज आ रही है। सो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई हो गया है तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो लो हो गया है, मतलब एक्चुअली सो जो थार डेजर्ट है, पटना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मतलब पूरा थार डेजर्ट मतलब ऐसे राजस्थान से लेकर के पटना, मतलब यूपी बिहार, बिहार में ही है ना पटना, तो और पूरा बेल्ट वो, मतलब नॉर्थ इंडिया का पूरा बेल्ट, जैसे यहाँ देखो नॉर्थ इंडिया का पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट ऐसे, ये वाला, तो ये जो पूरा बेल्ट है हमारा, ओके, जिसके हम गंगा प्लेन भी बोलते हैं, तो ये जो पूरा बेल्ट है वो बेल्ट में क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टेम्परेचर हाई है और प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। सो अब लो प्रेशर की वजह से नॉर्थ वेस्ट लो प्रेशर पूरे का पूरा आ जाएगा, कहां से कहां तक, इंडिया में पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट से, सपोज ये नॉर्थ है इंडिया का, ये वेस्ट है, सो नॉर्थ वेस्ट से ले करके डायरेक्टली साउथ ईस्ट तक पूरे का, ये पूरा जो इंडिया का पोर्शन है वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ओके। और यही जो लो प्रेशर है इसी को बोलते हैं लू, लू, हाँ, LOO लू, ओके, जैसे वो तो गुजराती में भी बोलते हैं, ओके, लू लागी जैसे ऐसे, हाँ। तो दैट समर की बात चल रही है ना, तो वो टाइम पे हमें जनरली बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो एडवर्स इफेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, ओके, और प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो इसे बोलते हैं लू, दैट इज ड्राई विंड्स। ये सारी कौन सी है, ड्राई विंड्स है। तो कहां से कहां फ्लो करेगी, ये साइड ऐसे, ओके, मतलब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, लाइक दैट। नाउ सी जो होता है वो हायर प्रेशर पे होता है, सी जो है, और यहाँ पे सी की बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में सी की बात करें तो हम बे ऑफ बंगाल की बात कर सकते हैं, यस। सो वो हायर प्रेशर पे होता है, और लू जो है दैट रीजन जो है वो क्या है, लोअर प्रेशर पे। सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अगेन आएगा, ओके, हाँ बोलो। सर वो गाना नहीं बजता, राही बनो साथी, तो सर आपके फोन में बजता ना अलार्म? वो तो 5:30 बजे बजता है ना। लू से होता क्या है? लू से जनरली फीवर आ सकता है, और कोल्ड तो नहीं, कफ हो सकता है थोड़ा बहुत, बट जनरली फीवर हो जाता है, जनरली थोड़ा बहुत, इतनी गर्मी में उल्टी कहाँ आती है। हाँ, और से डिजीनेस हो जाती है, चक्कर, फेंटिंग हो जाता है, चक्कर आना हो जाता है, ओके, और उल्टी भी चक्कर को फेंट बोलते हाँ, चक्कर आने को फेंट बोलते हैं। हैं। और सर वो खींच आती हो? नहीं, वो उसको एक्चुअली वर्ड है आगे, और वो वर्ड के पीछे होता है स्ट्राइक, ओके, और से सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन सर्जिकल नहीं है, लेकिन स्ट्राइक बोलते हैं, जैसे कि अटैक नहीं बोलते हम, अटैक, लेकिन हार्ट में आया है इसलिए हार्ट अटैक, ऐसे लाइक बॉडी अटैक। तो नहीं, वैसे ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है, ओके, ऐसे अस्थमा जिसे होता है, ओके, उन लोगों को भी अस्थमा अटैक ऐसा बोलते हैं, तो अस्थमा का अटैक आया है वैसे, लाइक दैट। तो वैसे ही ये यहाँ पे भी ऐसा वर्ड है, स्ट्राइक हो गया। अस्थमा अटैक में क्या होता है? अस्थमा अटैक मतलब यू विल फील दी ब्रीथलेसनेस, तुम सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अंदर सांस है या नहीं पता, ले रहे हो तो भी अंदर पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ जा तो रही है लेकिन अंदर नहीं पहुंच रही है, बीच में कहाँ चली गई, ऐसे अंदर आ ही नहीं रही है। वो जो लगाते हैं। हाँ, फिर वो पंप लेके ऐसे करके दबा दे तो ऐसे, तो धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो कुछ अंदर होता है सर वो पंप में? हाँ, केमिकल्स रिलीज होते हैं, पर्टिकुलरली गैस उसमें से बनता है, उसमें हवा नहीं। हवा उसमें से लेते हैं हम। सो जैसे कि ऐसा समझो बहुत छोटा, जैसे कपूर है, कपूर, ओके, कैम्फर, तो कैम्फर क्या है, ऐसे सॉलिड है, लेकिन तुम ऐसे कहीं पे रखा हुआ है और उसको ऐसे सूंघोगे
तो तुम्हें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस आएगी। ओके, वैसे आता है सॉलिड से, लेकिन वो है गैसियस स्टेट में जब हम लेते हैं तब। जैसे वो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं, वो हम रखते हैं ना कपबोर्ड में, और ऐसे वो डामर की गोली ऐसा नॉर्मल इंसान करे तो ऐसा कैसा इनहेलर। हाँ क्या करे तो इनहेल करे तो नॉर्मल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट वेरी कॉस्टली होता है वो पंप। उसको पर्टिकुलर टाइम ही उसको यूज कर सकते हैं, तो हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते उसको, बहुत महंगा होता है। ओके, खुद का होगा तो कोई नहीं करेगा दूसरे का होगा तो हम ऐसी सारी चीजें करेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली। ओके चलो, सो सी होता है वो हायर प्रेशर पे होता है, एंड जो लू रीजन है वो लोअर प्रेशर पे होता है। सो वाटर फ्लोज थ्रू द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत वाटर अब फ्लो होने लगा, क्योंकि वहां सी का से हायर प्रेशर पे है, और लो प्रेशर वाला रीजन पूरा मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ले लो, राजस्थान वाला थार डेजर्ट से लेकर के पटना बिहार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, सो वो पूरा जो रीजन है हमारा, वो पूरे रीजन में लो प्रेशर है। तो वेस्ट बंगाल की साइड से जो बे ऑफ बंगाल है, वहां से एयर विंड्स आती है और पूरे के पूरे लो प्रेशर में आती है। एंड ये विंड तो सी पे से आती है, सी पे से आती है मतलब उसमें मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर होगा और वो यहाँ आएगी, तो जब वो कंडेंस हो जाएगी और प्रेसिपिटेशन होगा, सो यहाँ पे रेन हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, जिसे बोलते हैं हम प्री मॉनसून। ओके, ये प्री मॉनसून, क्योंकि मॉनसून तो आने ही नहीं वाला है, हम तो समर की बात कर रहे हैं, लेकिन समर में भी थोड़ा ऐसे हल्का हल्का लगता है, और जनरली वो चीजें रात को हो जाती है तो हमें पता नहीं चलती। ओके, बट इसे प्री मॉनसून बोलते हैं, मतलब थोड़ी नमी नमी सी रहती है। पहले जो मार्च वाली गर्मी थी वो गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्च वाली गर्मी में तो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, लो प्रेशर क्रिएट होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, लो प्रेशर है नहीं कि मार्च में लो प्रेशर आ गया। धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब जाके लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जैसे ही क्रिएट हुआ विंड शुरू हुई, और विंड शुरू हुई तो मॉइस्चर लेके आई, उसमें भी टाइम पीरियड लगता है। वो मॉइस्चर विंड आई और अब थोड़े कंडेंस होगी, प्रेसिपिटेट होगी, और फिर जाके हम रेन होगा। वो रेन वो एक्चुअली रेन नहीं है, मॉनसून इज नथिंग। मॉनसून में कैसे रेन होता है वैसा रेन नहीं होता, वो ऐसे ही आधा घंटा कुछ हुआ बस खत्म, लाइक दैट। तो वो होता है प्री मॉनसून। ओके, तो ये जो प्री मॉनसून होता है इन वेस्ट बंगाल, उसको लोकली बोला जाता है काल बैसाखी। क्या बोला जाता है? काल बैसाखी। ओके, काल बैसाखी बोला जाता है उसे वेस्ट बंगाल में। सो ये प्री मॉनसून को काल बैसाखी बोला जाता है। ऐसा ही प्री मॉनसून केरला और कर्नाटका में भी होता है। क्यों केरला और कर्नाटका में होता है? क्योंकि केरला और कर्नाटका भी ओशन साइड तो है ही, अभी ओशन हायर प्रेशर पे है। ये पूरा जो रीजन है हमारा नॉर्थ इंडिया का, वो लो प्रेशर पे था, लेकिन पर्टिकुलरली ये वाले रीजन पे भी लो प्रेशर होता है, कर्नाटका और केरला वाला साइड। उतना लो प्रेशर नहीं होगा जितना नॉर्थ इंडिया में है, बट हाँ लो प्रेशर होता है। सो यहाँ पर भी ओशन में हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो अगेन यहाँ से भी विंड्स आएंगे, और ये विंड्स जो आएंगे अरेबिक ओशन जो हम बोलते हैं, यहाँ से जो आएंगे अरेबियन सी बोलते हैं ना, तो यहाँ से जो इंडियन ओशन भी बोलते हैं, तो यहाँ से पूरा वो अगर बोले तो अरेबियन ओशन, और इंडिया के पास वाले से आ रहा है तो उसे हम इंडियन ओशन बोलेंगे। तो ये जो आ रहा है विंड, वो भी मॉइस्चर लेके आता है, तो इसकी वजह से भी मॉनसून रेन हो जाती है कर्नाटका और केरला में। और ये जो मॉनसून है वो पर्टिकुलरली मैंगो जो होती है, मैंगोज समर में ही तो मैंगो होती है, तो मैंगो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए ये रेन को, ये प्री मॉनसून को मैंगो शावर कहते हैं। ओके, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है। अगेन वो मैंगो शावर वहां के लिए अच्छा है। अगर यहाँ पे हो गया पर्टिकुलर टाइम पे, मैंगो शावर कब अच्छा है? जैसे कि तुम मार्च अप्रैल मई से मई जून में अगर हो रहा है, मई जून में अगर हो रहा है रेन, तो वो मैंगो शावर इज गुड। बट तुम्हारा अप्रैल में हो रहा है रेन, दैट इज नॉट गुड। अभी तो पूरे के पूरे अच्छे से राइपन भी नहीं हुए थे मैंगो, और रेन हो गया है तो बिगड़ने लगेंगे। ओके,
तो रेन हो गया है तो फिर अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो अंदर बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होंगे तो वो जल्दी राइप होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको फिर तोड़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि नेचुरली गिरते थे, ओके, और फिर बेचते थे। अब तो जनरली नेचुरल कोई करता ही नहीं है, सब लोग पहले ही तोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबको बेचना है, कच्चे कच्चे ही बेच देते हैं, फिर पकाते रहो तुम, लाइक दैट। ओके, बिजनेस बन गया है ना अब तो। नहीं तो होता क्या था, जनरली जो अपने आप गिरे, फ्रूट को तोड़ने के लिए, फ्रूट किसके वर्थ, किसको बिलोंग करता है? ट्री को बिलोंग करता है, हमारा नहीं है वो ट्री का है। तो उसका वेट ज्यादा बढ़ गया, उसने अपना सारा जूस अंदर डाल दिया है, अब फ्रूट्स हमारे लिए ही गिरता है वो, ओके, बट वो गिरता है एट दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज इट, अदरवाइज हम उसका यूटिलाइजेशन कर तो रहे हैं, बट अगर बहुत डीप डाउन देखा जाए तो नहीं कर सकते एक्चुअली। जैसे दूध के लिए भी बोला जाता है कि जो काऊ मिल्क होता है, बफेलो मिल्क होता है, सबसे पहले उसके ऊपर जिसका हक है, ओके, जिसकी ऑथोरिटी है कि ये मेरा है भाई, वो है काफ्स, मतलब बछेरे बोलते हैं ना, वो उसके बच्चे, गाय के, भैंस के, बुलॉक के, उनका हक होता है। लेकिन हम तो ज्यादा खाना खिलाया, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रास खिलाई, इंजेक्शन भी लगाया, उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स एक टाइम की, हमने ये सारी चीजें करके कर दी 4 लीटर्स एक टाइम की। अब 4 लीटर्स में भी 3 लीटर तो हम बेच ही रहे हैं, 1 लीटर थोड़ा उनके बच्चों के लिए रखा हुआ है। सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस, न्यू trend is going on, people are choosing to become vegan, okay, so क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है, तो एक बात की हमने, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि सबको दूध निकालना भी नहीं आता, ओके, और अगर दूध निकालने के लिए अभी कभी बहुत, मतलब जैसे वेस्टर्न कल्चर देखा जाए तो वहाँ तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, रोबोट्स ही है, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिव, वहाँ उसको डाल देंगे गाय को, तो पर्टिकुलर टाइप वैसे होगा और वो दूध निकल जाएगा। उसमें बहुत सारी इंजरी हो जाती है एनिमल को, क्योंकि उसके पास थोड़ी फीलिंग्स है, वो तो मशीन है, वो तो ऐसे 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 घूमता रहेगा, ओके। जैसे मिक्सचर में तुम कुछ डालो तो वो थोड़ी कि अच्छा तुम्हें थोड़ा कम पिसा हुआ चाहिए तो थोड़ा कम पीसते हैं, थोड़ा ज़्यादा, वो उसके पास थोड़ी दिमाग है, ओके, वो तो बस 4 पे लगाया तो ये स्पीड में घूम ले, लाइक दैट। तो वो तो रोबोट है, उसके पास फीलिंग्स थोड़ी है, तो वो वैसे ही ट्रीट होता है। उसमें कई सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, इंजरी तो होती है, वो इंजरी क्योर ना हो तो डेथ भी हो जाती है, ओके। सो इसीलिए सब वीगन के तरफ भी बढ़ रहे हैं नाउ। तो ये थे हमारे मैंगो शावर्स, बिकॉज रेन्स आर गुड फॉर दी मैंगोस, ये समझ में आ गया, ओके। अब नॉर्थ वेस्ट का जो लो प्रेशर होता है, नाउ जो हाई प्रेशर है दैट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब क्या है कि ये जो हाई प्रेशर, जो लो प्रेशर है, ओके, ये लो प्रेशर कहाँ था? लो प्रेशर था पूरे का पूरा वो बेल्ट में, ओके, थार डेजर्ट, पटना, ये अपना कौन सा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके, वो साइड, तो वो पूरा बेल्ट है, वो पूरे बेल्ट में लो प्रेशर होता है। अब लो प्रेशर तो है वो पार्ट में, अब आता है हाई प्रेशर ऑल्सो। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमने उसके पहले क्या बोला? उसके पहले बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सन रेज डायरेक्ट गिरते हैं, तो दैट मीन्स वो तो हायर प्रेशर हुआ, क्योंकि डायरेक्ट गिरेंगे तो सारी एयर ऊपर चली जाएगी, ओके। सो हमने पहले बोला था कि हायर प्रेशर है, तो हायर प्रेशर कहाँ चला गया अभी? सो हायर प्रेशर मूव्स टुवर्ड्स दी हिमालयस। हायर प्रेशर कहाँ मूव हुआ? और ऊपर, ये तो एक बेल्ट था हमारा, तो ये बेल्ट में हमने बोला कि यहाँ पे लोअर प्रेशर है, लेकिन और ऊपर हिमालय के टॉवर्ड्स में वो मूव कर गया है। कौन? हायर प्रेशर, ओके। नाउ जेट स्ट्रीम तो ऊपर होती है, जेट स्ट्रीम वो तो फंडा हमने पढ़ लिया है, जेट स्ट्रीम भी होती है। नाउ हायर प्रेशर इन मेडिटेरियन रीजन। सो मेडिटेरियन रीजन कौन सा है? मेडिटेरियन रीजन मतलब अगर तुम यहाँ पर देखो, दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड ग्राफ, दूसरे कोई चैप्टर में तो हो गए,
फर्स्ट चैप्टर में ही होगा। पहले पेज पे ही आ जाओ। देखो, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये इंडिया है येलो कलर का। अब इंडिया के ऊपर का मतलब ये पूरा ही एशिया है। अब ये पर्पल कलर, ये मतलब जो रेडिश डार्क रेडिश कलर है, वहां से पर्पल कलर और ब्लूइश कलर की तरफ जाओ, वो यूरोप है, राइट। तो एशिया से जाओ टुवर्ड्स द यूरोप, तो देखो बीच बीच में ये एक पर्टिकुलर है, वो एक सी है। ओके, ये पार्ट जहाँ पे पानी दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, वो बीच में यहाँ पर भी पानी है, दिखाई दे रहा है। तो दोस्त टू दे आर नॉट लेक्स, वर्ल्ड मैप पे ही इतने बड़े दिख रहे हैं, मतलब वो बहुत बड़ा रीजन है, ओशंस है वो। ओके, सो ये जो है ये सी है, ये भी सी है, तो ये सारे सीज है। ओके, तो ये सी एक्चुअली कहाँ से आए, ये भी सी है, देखो ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये है, तो वो भी तो सी ही है। ओके, तो ये जो पूरा सी है, ये वाला सी है, ये वाला सी है, तो ये जो सारे सी है, मतलब दैट रीजन इज कॉल्ड मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन मतलब व्हाट, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये 3 कॉन्टिनेंट से के बीच में जो है दैट इज मेडिटेरियन रीजन। समझ में आया? कौन कौन सा, कहाँ गया? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ओके, सो ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, ये अफ्रीका। तो ये तीनों के बीच में ये सारी जो चीज है, ये सारा कौन सा रीजन है, मेडिटेरियन रीजन। अब मेडिटेरेनियन रीजन में यहाँ से एयर आएगी, ओके, यहाँ से एयर आएगी और टुवर्ड्स दिस, ये जो इंडिया में हमारा लोअर प्रेशर है और हायर प्रेशर जो नॉर्थ हिमालय के साइड बढ़ गया है, वो साइड आएगी और ऊपर भी जेट स्ट्रीम भी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जेट स्ट्रीम हेल्प्स हायर प्रेशर एयर मास टू मूव फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन टू द इंडिया। जेट स्ट्रीम क्या कर रही है, जेट स्ट्रीम ऊपर फ्लो हो रही है, तो होगा क्या कि मेडिटेरियन रीजन में हायर प्रेशर है, इंडिया की ये पर्टिकुलर नॉर्थ बेल्ट में लोअर प्रेशर है। सो ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ये विंड्स चलेगी। अब ये विंड जब चलेगी तो वो बीच में कितने डेजर्ट में से पास होते होते आ रही है। तो जब ये डेजर्ट में से पास होते होते आ रही है तो पूरी सैंड को भी लेते आएगी, और यही टाइम पीरियड, मतलब ये जो समर एंड होने वाला है, वो टाइम पीरियड में ये जो लो प्रेशर एरिया हमने डिस्क्राइब किया नॉर्थ इंडिया का, वहां पे साइक्लोन आते हैं। ओके, लेकिन ये कौन से साइक्लोन होते हैं, डस्ट साइक्लोन होते हैं। ओके, सो डस्ट साइक्लोन बहुत धुआं ऐसे पूरे। तो वो क्यों आए, क्योंकि हायर प्रेशर विंड्स फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन टू लोअर प्रेशर वाले जो हमारा बेल्ट रीजन है वहां पर आए, दैट्स वाई। तो इसे हम बोलेंगे डस्ट स्टॉर्म्स, बोलेंगे डस्ट स्टॉर्म्स। ओके, सो डस्ट के स्टॉर्म्स बन गए हैं। और अगर ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो विंड्स है, वो साथ साथ में मॉइस्चर लेके आएगी, तो फिर रेन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होके रेन हो जाएगा। अगर रेन हो गया तो ये प्री मॉनसून हो जाएगा, मतलब समर खत्म ही होने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही रेन आ गया, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, प्री मॉनसून बोलेंगे। समझ में आया पूरा समर? ओके, तो पूरे समर में हमने क्या किया, समर वेकेशन नहीं लेकिन पूरे समर में हमने देखा कि स्टार्ट किया था हमने से मार्च में से। तो मार्च में सबसे ज्यादा सनरेज जो है वो इक्वेटर पे गिरते हैं, और सब यहाँ पे इक्वेटर पे गिरते हैं तो सारी की सारी एयर जो है वो अपवर्ड हो जाएगी, मतलब कि यहाँ का जो टेम्परेचर हाई हो जाएगा लेकिन प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये जो प्रेशर कम है और ये प्रेशर कम ही रहेगा, और अगर ये प्रेशर कम है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर विंड फ्लो होगी, और वो जनरली हम जिसको बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। और हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मॉइस्चर लेके चली जाती है तो उसकी वजह से बारिश होती नहीं है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मार्च में इतना था। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि इक्वेटर पे ही हमेशा गिरेगा, तो अब ये सन की डायरेक्ट रेज जाएगी कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ नियर टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कब तक, जून तक। ओके, तो ये टाइम तक चली जाएगी वहां पर, और वहां पे लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब
यहाँ पे तो लोअर प्रेशर था, लेकिन अब यहाँ पे लोअर प्रेशर नहीं है, अब यहाँ पे थोड़ा हायर प्रेशर हो गया, क्योंकि वो इक्वेटर पे से तो वहां चला गया है ना सन की डायरेक्ट रेज। इक्वेटर पे भी है, लेकिन इक्वेटर के भी कंपेयर में ये जो सब ट्रॉपिकल पोर्शन है वहां पे ज्यादा लोअर प्रेशर क्रिएट हो गया है, हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। तो वो पूरे का पूरा जो थार डेजर्ट, पटना और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो पूरा, ये तो 3 मैंने ऐसे बताया क्योंकि 3 डॉट हम लगा सकते हैं, पर पूरा बेल्ट ओके वहां पे लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अब होगा क्या, यहाँ पे लोअर प्रेशर है, वेस्ट बंगाल ओशन है और ओशन में हायर प्रेशर है। सो वेस्ट बंगाल में मतलब के बे ऑफ बंगाल से हायर प्रेशर वाली विंड्स आएगी लोअर प्रेशर साइड में, तो वो जून वाले टाइम पर वो मॉइस्चर लेके आती है, तो प्री मॉनसून हो जाता है। ऐसे ही फंडा की वजह से कर्नाटका और केरला में भी प्री मॉनसून हो जाता है। उसको मैंगो शावर भी बोलते हैं बिकॉज इट इज गुड फॉर मैंगो। ओके, एंड उसके बाद हमने देखा कि ये मेडिटेरियन रीजन होता है, वहां पे हायर प्रेशर होता है। ओके, और वो वाला हायर प्रेशर इंडिया में यहाँ पर लोअर प्रेशर, सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और जेट स्ट्रीम भी है, मतलब जेट स्ट्रीम भी फ्लो हो रही है और जेट स्ट्रीम हेल्प कर रही है। जेट स्ट्रीम की वजह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो विंड ऐसा नहीं है कि अर्थ के ये कोने में हायर प्रेशर है और अर्थ के ये कोने में लोअर प्रेशर है तो यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगी, नहीं, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ हायर प्रेशर, यहाँ लोअर प्रेशर है, तो भाई यहाँ बीच में क्या है, तो क्या हाँ बीच में भी जरूरत है, कोई इनर्शिया, कोई फोर्स देने वाले की जरूरत है, तो फोर्स कौन देगा, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम ये फोर्स देती है, विंड पूरी वहां से आती है, जब आ रही है लोअर प्रेशर साइड आ गई, अभी लोअर प्रेशर साइड आ गई है, तो होगा क्या कि अगर ये डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट से पास होके आती है, सो सैंड अगर उसके साथ मिल गई तो उसे बोलेंगे हम सैंडस्टॉर्म, और से सैंडस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म। ओके, और अगर ये मॉइस्चर को लेके आ रही है तो रेन हो जाएगा, जिसको हम अगेन प्री मॉनसून कहेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकेंड सीजन देखते हैं, दैट इज एडवांसिंग मॉनसून। ओके, एडवांसिंग मॉनसून, दैट इज द रेनी सीजन। ओके, हाँ, ये हम सिर्फ मॉनसून बोलते हैं, लेकिन हम वो एक ही टाइप का, मतलब मॉनसून जो बोलते हैं वही, लेकिन अगेन प्री मॉनसून भी तो होता है, पोस्ट मॉनसून भी होता है। ओके, ट्रांजिशन नहीं होता नवरात्रि में मॉनसून। ओके, तो एक्चुअली नवरात्रि में कहाँ से बारिश है, गणेशोत्सव में बारिश गिरता है, नवरात्रि में बारिश गिरता है, खत्म हो जाना चाहिए वहां तक, दैट इज पोस्ट मॉनसून। ओके, एक्चुअल जो बहुत मूसलाधार बारिश होनी होती है वो हो गई है, लेकिन अब थोड़ा हमने इकोसिस्टम को बिगाड़ रखा है, तो जून में आना चाहिए मॉनसून, लेकिन आता नहीं है, और फिर जब सितंबर में जाना चाहिए तो जाएगा भी नहीं, लाइक दैट। ओके, सो एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन, तो जैसे ये हमने स्टोरी वाइज याद रखा था, एक के बाद एक भाई इक्वेटर पे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस में जाएंगे। तो अब होगा क्या, जून में लो प्रेशर एरिया बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ सन्स डायरेक्ट रे अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो जून वाला पीरियड है, जून में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन्स के डायरेक्ट रे गिरते हैं, डायरेक्ट रे गिरेंगे तो वहां पे तो ऑलरेडी लो प्रेशर था, और डायरेक्ट रे गिरने से, जून में डायरेक्ट रे गिरने से और ज्यादा जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा ऊपर, और सारी जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू हीट द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो ऊपर चली जाएगी, तो वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कम एयर प्रेशर था और सन की डायरेक्ट रेस गिर रही है तो और ज्यादा कम प्रेशर हो जाएगा। यस, ओके, एंड अट्रैक्ट्स द विंड्स ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज द ट्रेड विंड्स कम्स फ्रॉम द ओशन एट इक्वेटर। तो ऐसा हो रहा है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अभी वेस्ट बंगाल से तो आई थी, यहाँ हायर प्रेशर था, यहाँ पे लोअर प्रेशर था, तो ऐसे आई थी। अब क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, वेरी 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 लो प्रेशर, और अब ये जो ट्रेड विंड्स है वो ट्रेड विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है नॉर्थ ईस्ट ही, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, अब नॉर्थ ईस्ट को जा रही है। ओके, तो
यहाँ से विंड आएगी और पर्टिकुलरली इक्वेटर के पास से इंडिया को टच करेगी लाइक दिस। ये इंडिया है, सपोज ये इंडिया का ये ट्रायंगल है, तो ऐसे करके ये इक्वेटर है सपोज, तो ऐसे करके एयर टच करेगी, ओशन में से आ रही है। ओके, अब ये जो ओशन में से एयर आ रही है, इंडिया की ये ट्रायंगल में टच किया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो एक पार्ट जाएगा इंडिया के ये साइड वेस्ट साइड। और एक पार्ट जाएगा East. यहाँ पे ईस्ट साइड। ओके, ये साइड। सो जो अब देखो तो आगे पढ़ते हैं, दैट इज एट इक्वेटर दिस विंड टर्न्स राइटवर्ड्स। हाँ,